हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने चैनल प्रीति कंचन में एक बार फिर से और एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सूट और कपड़ों में से निकलने वाले इस फोम का आज बहुत ही यूजफुल वीडियो है, बहुत ही शानदार। इस फोम को फेंकने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपके भी बहुत ही यूजफुल रहेगी ये वीडियो। यहाँ पर मैंने इस तरीके से दो पीसेस ले लिए हैं, उसमें से एक को हटा दिया। एक फोम की लंबाई जो मुझे रखनी है वो इस तरीके से हम रखते हुए 13 इंच पर एक निशान को लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब स्केल लेंगे, स्केल से इस लाइन को हम सीधा बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा कटिंग करके मैं जो दूसरा वाला पीस आप छोटा वाला देख रहे हैं इसको निकाल दूंगी। इसका भी यूज अभी हम आपको बताएंगे, तो इसको संभाल कर रख लेते हैं। जैसे मैंने ये कट किया है ना, ऐसे ही मैं इसको भी दूसरे वाले पीस को भी इसी के नाप से कट कर लूंगी। तो दोस्तों, फोम को फेंकने से पहले आप लोग जरूर देखिएगा कि इसका कितना ही शानदार सा आज यूज होने वाला है। बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर एक चीज बनने वाली है। तो इस पर भी हम सीधे सीधे निशान को लगा लेते हैं। अब यहाँ निशान हमारा लग चुका है। यहाँ पर इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो छोटे वाले दोनों पीस हैं उनको हम संभाल के रखेंगे दोस्तों। अभी इसको हमें फेंकना नहीं है क्योंकि इसका भी हम यूज इसमें करने वाले हैं, तो इसको हम संभाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने इसको रख दिया। अब ये फोम हमारे कट हो गए। इसके ऊपर हमें कपड़ा लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से फोम रखना है और एक लाइनिंग का कपड़ा लगा लेना है। तो आप देखिए मैं सीधा करके इसको रख ले रही हूँ। तरीके से आप बैग वगैरह पर्स बनाते हैं, सीधा आपको उसी तरीके से रख लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से रख लेंगे और सिलाई को लगा लेंगे और इस लाइनिंग का इस पे यूज कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये दोनों पीसों को तैयार कर लिया है। मैंने क्या किया है, इस तरीके से रख लिया है। सिलाई अभी मैंने नहीं लगाई है, आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से तैयार करके कटिंग करके रख ली है। अब यहाँ पर आपको सेम बैग की तरह से जैसे सिलते ना वैसे ही इस पर सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले मैं किनारे में लगा लूंगी, फिर यहाँ पर मैं बीच में भी सिलाई को लगाकर इसको तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग, दोनों ही पीस को मैंने तैयार कर लिया है। तो दोनों पर ही हमने लाइनिंग और फोम और कपड़े का यूज कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई 12.5 हो चुकी है, क्योंकि जब हम इसको अटैच कर लेते हैं तो थोड़ी छोटी हो जाती है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लाइनिंग का कपड़ा होता है पीछे उसको हम बड़ा ही रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से 9 इंच हमने इसको तैयार कर लिया। तो यहाँ पर 12.5 और 9 इंच का हमारा चौड़ाई हो गई है। अब आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से रख रही हूँ। इसको आपको इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर आपको रखने के बाद इसको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से रखकर सिलाई को आप लगा लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये डिजाइन है। ये जो मेरा नीचे वाला पार्ट है ये फ्रंट रहेगा और जो बिल्कुल प्लेन है वो बैक में रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीधा सिलाई लगाते हैं। सीधी सिलाई लगकर ये इस तरीके से कुछ जुड़ चुका है। अब यहाँ पर ये जुड़ गया है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा ना, ये कपड़ा लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी धागे वगैरह निकलते हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इस कपड़े का यूज कर दूंगी। यहाँ पर ये धागे निकलना बंद हो जाते हैं फिनिशिंग के लिए। अब आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जो दो पीसेस मैंने आपको दिखाए थे ना, उन पर भी मैंने इसी तरीके से लाइनिंग और मेन फैब्रिक और यहाँ पर मैंने फोम के साथ इसको सिल लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8.5 हमने इसकी लेंथ रखी है और यहाँ पर 1.5 इंच करीब ये हमारी इस तरीके से चौड़ाई है। तो दोनों सेम ही साइज के हमने तैयार किए हैं और इसको हमने अच्छे से सिलाई लगाकर तैयार कर लिया। आप देख रहे होंगे इसी तरीके से हमने इसको कर लिया है दोस्तों। अब ये देख सकते हैं इस पर हमें लगाना है। तो किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जो हमने तैयार की है पट्टियां, इसको देखिए सेंटर निकालना है। डबल फोल्ड कर लेना अच्छे से और सेंटर निकाल लेना है। तो मैंने दोनों साइड एक पर निशान लगा के आपको दिखा दिया है, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो कि किस तरीके से हमको इसमें निशान लगाना है। क्योंकि यहाँ पर अब हम निशान जो लगा रहे हैं, ये निशान लगाकर इसको अटैच करना बहुत ही मतलब एक तरीके से सेट करना है इसको हमें अच्छे तरीके से। अब ये निशान को जोड़ को एक साथ रखते हुए पिन अप कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो हमारे पिन अप कर देंगे ना, उसके बाद मैं क्या करूंगी, दूसरे साइड भी इसी तरीके से निशान लगाऊंगी। जैसे मैंने ये पहली वाली स्टेप में लगाया है ना, ऐसे ही मैं इसमें भी लगाऊंगी सेंटर में। और लगाकर इस तरीके से जो मेरा नीचे वाला पार्ट है आप देख रहे हैं, उसके बिल्कुल सिलाई के जस्ट ऊपर रखते हुए यहाँ पर इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, इस तरीके से हमें यहाँ पर पिन अप कर लेना है।
अब यहाँ पर पिन अप करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है, दोनों ही पीसेस पे जहाँ मैंने पिन अप करा है। तो ये सिलाई लगकर देखिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ ऊपर भी मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है अंदर की साइड, आप देख रहे होंगे, और सिलाई लगा ली है। इसको भी मैंने तैयार कर लिया। अब इसको हम दिखाएंगे आपको क्या करना है। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर ले लेंगे कटोरी। कटोरी से हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऊपर की साइड एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पर बस हल्का-हल्का इस तरीके से शेप देना है, ज़्यादा मतलब गहरा नहीं देना है शेप। ऐसे ही देखिए दूसरे साइड भी मैं रख रही हूँ और इसको इस तरीके से निशान को लगा दे रही हूँ। यहाँ पर निशान हमारा लग चुका है। अब हमें क्या करना है, कटिंग कर लेनी है। तो दोनों हमारे पार्ट हैं, नीचे और ऊपर के आप देख रहे हैं, दोनों ही हम एक साथ कटिंग कर ले रहे हैं। ऐसे ही दूसरे वाले को भी कट कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा-सा ये गोलाई वाली शेप हमारी आ चुकी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट में ही आ गई है। तो इसको अब क्या करेंगे ना, इसको इस तरीके से रखेंगे और चैन ले लेंगे। तो जो चैन हमें इसमें अटैच करनी है उसके लिए सबसे पहले ये स्टेप को इस तरीके से पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है ना, अच्छे से सेट करते हुए जो हमारी स्टेप जहाँ तक आ रही है वहाँ पे हमें चॉक से निशान लगा लेना है। तो आप देख रहे हैं मैंने निशान लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेम हम अच्छे से सेट करते हुए कॉर्नर से लाएँगे कि जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो हमारा किस तरीके से नाप आएगा, उस तरीके से हमें लाना है और इसको इस तरीके से पकड़ के अच्छे से चौक का निशान लगाना है। अब हम दूसरी साइड में भी लगा लेंगे निशान को। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर दूसरे साइड में भी इसको इसी तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम निशान को लगाएँगे। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से निशान लगा रही हूँ, सेम आपको इसी तरीके से निशान को लगा लेना है। अब ये मैं इस तरीके से दूसरा जो मेरा साइड बचा है प्लेन साइड का, उसको भी लगाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो यह निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से इस पर इसको अटैच करेंगे। तो हमारी 1 इंच के करीब ये चैन जो है इसके ऊपर जाएगी दोस्तों और सिलाई को हम लगाएंगे यहाँ पर। उससे पहले मुझे क्या करना है, इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको थोड़ी-थोड़ी दूर पर पिन अप करके दिखा दे रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना 1 इंच करीब मैं यहाँ पर अटैच करूँगी इस कपड़े पे। तो देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर पिन कर लेना है। पिन करा जो हम लगा रहे हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही सिलाई को लगाएँगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा दे रही हूँ। तो अब दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरीके से पकड़ लेंगे अच्छे से सेट करके और इस साइड में भी हमने इस तरीके से पिन को लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें ना सिलाई लगानी होगी। तो देखिए मैं किस तरीके से आपको बता दे रही हूँ, बस आपको पूरे राउंड में जहाँ मैंने पिन लगाया अच्छे से सिलाई लगानी है तीनों सिरों पे। अब ये हमारे तीनों सिरों पे देखिए सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है कुछ इस तरीके से। अब ये सिलाई लग गई है तो अब हमारे जो बचे बैक साइड वाले 3 जो पार्ट हैं उनको भी हम अच्छे से इसी तरीके से सिल लेंगे जैसे मैंने दूसरे साइड के सिले थे। तो यहाँ पर भी हम सिलाई को लगा लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये हम यहाँ पे जितने भी धागे निकल रहे हैं उसके लिए इस पट्टी का यूज कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस पट्टी को भी लगा लिया और सिलाई भी लगा ली कितने फिनिशिंग के साथ, और ये अब हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ मैं बना रही थी टैबलेट का कवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना शानदार ये टैबलेट का कवर हमारा बनकर तैयार हुआ है। आपके सूट से जो फ़ॉर्म आती है बची हुई उससे मैंने इसको तैयार किया है। देखिए कितना सुंदर सा ये घर बैठे ही बना लिया है। अगर आप मार्केट में इसको खरीदने जाएँगे तो 200-250 तक का मिलेगा और मैंने इसे घर पर ही तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से बन गया है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे इसको हम मार्केट से खरीद कर लाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका बैक साइड कुछ इस तरीके से है और चैन भी हमने इसमें लगा ली है दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर बन गया है ये। तो दोस्तों आपने देखा ना कितना अच्छा यूज़फुल वीडियो है ये। बची हुई जो फ़ोम होती है कपड़ों से निकलती है हमारी जो बेकार रहती है उसका कितना शानदार मैंने यहाँ पर यूज़ आप लोगों को बताया है। आप घर बैठे ही टैबलेट का कवर बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।